माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे होंगे तथा अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। यस, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिमांड के मीनिंग, डिमांड के एलिमेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और क्या क्या और डिमांड फंक्शन की बात कर ली थी। यस, आज हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। अगर हम शेड्यूल की बात केवल करें तो शेड्यूल का मीनिंग एक टेबल है। जब हम किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके के, किसी भी टाइप्स के डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में दिखा दें तो ये शेड्यूल बन जाता है। और डिमांड शेड्यूल क्या है? टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यस, डिमांड शेड्यूल टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कि जब हम लोग डिमांड से रिलेटेड डेटा को यस एक टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे, राइट, तो वो डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं कि आखिर डिमांड शेड्यूल क्या है, राइट। देखिए, डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन various quantities of a commodity that would be demanded and its different price during a given period of time। जब किसी भी दिए गए समय में किसी भी कमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटी और उनके प्राइस को एक टेबल के फॉर्म में हम लोग जब दिखाएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी? डिमांड शेड्यूल, राइट। और इसी को दूसरे तरह से कह सकते हैं। देखिए, it is a table showing various level of quantity demanded of a product corresponding to each given level of price। और दूसरे तरह से भी इसको कहा जा सकता है कि डिमांड शेड्यूल shows the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded। तो जब हम लोग डिमांड की डिफरेंट क्वांटिटी को, है ना, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को एक और उसके प्राइस को एक टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो ये क्या बनेगा? हमारा डिमांड शेड्यूल। जनरली डिमांड शेड्यूल भी दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। यस, नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आपको इंडिविजुअल डिमांड को याद करना होगा। यस, अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई, तो इंडिविजुअल डिमांड होगी और जब उसे हम टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब हम लोग मार्केट डिमांड की बात करें, ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई ईच पॉसिबल प्राइस और ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा जी? मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए, यहाँ पे आपको एक कंज्यूमर दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स दिख रहे हैं। अ कंज्यूमर, ऑल द कंज्यूमर्स, राइट। इनको हम सेपरेट विद एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, राइट, showing different quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at various level of price during a given period of time। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार होता है वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जब उसे हम एक टेबल के फॉर्म में दिखा दें तो क्या बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिए जी, आ गया एक कंज्यूमर, यस, अ कंज्यूमर, ये है एक कंज्यूमर कुछ खरीदने को तैयार है वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर। वैसे हम कैसे दिखा दें? एक टेबल के फॉर्म में। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ये प्राइस दिखा दिया, ठीक है, और ये दिखा दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है ना। प्राइस दिखा दिए, क्वांटिटी दिखा दी। देखिए, प्राइस ₹100 है तो क्वांटिटी की डिमांड 50 यूनिट्स की है। प्राइस जैसे ही 200 हुआ 40 की होगी डिमांड, राइट।
प्राइस 300 तो क्वांटिटी डिमांडेड 30। कैसा रिलेशन बता रहा, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट है, क्या दिखाता है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर बिलिंग एबल टू बाई वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। ये देखिए प्राइस होगा, ये क्वांटिटी होगा, ये कंज्यूमर हो गया, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब बात करते हैं कौन से जी, मार्केट डिमांड शेड्यूल की, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग पे आ जाएं। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट, बस ये क्या आ गया, ऑल द कंज्यूमर्स। देखिए कितने सारे कंज्यूमर्स आ गए, ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई at various level of price or during a given period of time. The market demand schedule is a tabular statement showing a different quantity of a commodity that all the consumers are willing and able to buy at various levels of price during a given period of time. जब बहुत सारे कंज्यूमर्स खरीदने को तैयार होंगे और डिफरेंट प्राइस पर, उसे हम टेबल के फॉर्म में दिखा दें तो क्या बन जाएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये जी आ गई टेबल, ठीक है, यस, मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, इसको हमने क्यूए से दिखा दिया। क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कंज्यूमर, ए नाम का कंज्यूमर, बी कंज्यूमर। और देखिए मार्केट डिमांड क्या हो गई, दोनों को प्लस कर दिया, 50 प्लस 70 तो 120, 40 प्लस 60 to 100 और 30 प्लस 50 to 80। इस तरह से हम लोग जब मार्केट डिमांड को एक शेड्यूल के फॉर्म में दिखा दें, एक टेबल के फॉर्म में दिखा दें, किस किस चीज को, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, तो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए अब हम आपको एक और एग्जाम्पल, हाँ ये आ गया, देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, और तीनों को जोड़ दे तो क्या हो गया, मार्केट डिमांड होगी। अब इसे हम शेड्यूल में दिखा रहे, ये हो गया प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ए बी सी और टोटल। देखिए 100 रुपये प्राइस है, डिमांड ए कंज्यूमर 50 यूनिट्स की है, बी कंज्यूमर 70 यूनिट है, सी कंज्यूमर 120 एंड टोटल 240 यूनिट्स। इसी तरह से जब डिफरेंट बहुत सारे कंज्यूमर्स किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पर, और उसे हम लोग कैसे दिखा दें, टेबल के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इस तरह से आप लोग को डिमांड शेड्यूल एकदम क्लियर हो गए होंगे। डिमांड शेड्यूल क्या है, टेबल के फॉर्म में हम लोग डिफरेंट प्राइसेज और डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को दिखा दें, तो ये क्या हो गया हमारा डिमांड शेड्यूल। और 2 टाइप के हो गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में अ कंज्यूमर और मार्केट डिमांड में ऑल द कंज्यूमर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमांड कर्व की बात करेंगे कि आखिर डिमांड कर्व कैसे बनेगा। अरे भाई शेड्यूल को ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो डिमांड कर्व बन जाएगा, और इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पर जाएंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू।